Hello students, welcome back to my YouTube channel and I will discuss now about the hydrocarbon which is the lecture number 4 of class 10। ठीक है, तो जैसा ही बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या आपके साथ हाइड्रोकार्बन। इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या डिस्कस किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें हमने जाना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, कितने टाइप्स के होंगे, उनको क्लासिफाई कैसे करेंगे, ठीक है, उनकी आइडेंटिफिकेशन भी क्या हमने थोड़ी बहुत जानी थी। तो आज के लेक्चर में हम लेके आए डिटेल में क्या हाइड्रोकार्बन। आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्या हाइड्रोकार्बन क्या होंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना शुरू कर दो। लेट्स गो नाउ स्टार्ट। कॉपी में हेडिंग लगाओ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आपको याद होगा कि मैंने ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड में आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन क्या होंगे। यदि जिन बच्चों ने ध्यान से देखा होगा तो उन्हें पता भी होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होंगे। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो बताओ हाइड्रोकार्बन क्या होंगे। हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जो किनसे मिलके बने होंगे, मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज मेड बाय द हाइड्रोजन एंड कार्बन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या जो कंपाउंड हमारे कार्बन और हाइड्रोजन के माध्यम से यहाँ पे थ्रू बने होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन विच इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जो कंपाउंड बने होंगे हमारे हाइड्रोजन एंड कार्बन से उन्हें बोलेंगे हम हाइड्रोकार्बन। तो देखो, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which made up of carbon and hydrogen is called हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो क्या होंगे हाइड्रोकार्बन, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो किससे मिलकर बनेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन से, उन्हें बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफाइन तो मैंने आपको बताई थी, क्या थी। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे ऐसे कंपाउंड होंगे जो किनसे मिलकर बनेंगे, कार्बन से, और किसके अंदर पाए जाएंगे होंगे, किसके अंदर पाए जाते होंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर, मतलब लिविंग थिंग्स के अंदर। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो क्या प्लांट्स और एनिमल के अंदर पाए जाते हैं और कार्बन से मिलके बने होते हैं। उसी का टाइप है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होगा, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बने होंगे किससे, कार्बन और हाइड्रोजन की हेल्प से। ठीक है, उन्हें बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। देखो थोड़ी बहुत एग्जांपल है किसके, हाइड्रोकार्बन के। तो देखो क्या एग्जांपल होंगे, एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट एग्जांपल आएगा CH4। ठीक है, अब देखो किससे मिलकर बना है, कार्बन से, हाइड्रोजन से। इसका नेम है मीथेन। ठीक है, ये नेमिंग हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम नेमिंग नहीं पढ़ेंगे। अभी ओनली क्या देखेंगे, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सेकंड है C2H6। ठीक है, ये भी किससे मिलकर बना है, कार्बन से और हाइड्रोजन से। इसका भी नेम क्या होगा, एथेन। क्लियर है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, C2H2, ये भी किससे मिलकर बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से। इसका नेम क्या होगा, एथाइन। ठीक है, नेमिंग पे अभी ध्यान नहीं देना है, नेमिंग का अलग लेक्चर बनेगा जो आपको मिलेगा कल। ठीक है, उसमें हम देखेंगे डिटेल में नेमिंग। अभी बस क्या देखो, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन। इसको नोट करो अपनी कॉपी में, हो गया होगा। तो अभी आपने देखा कि हाइड्रोकार्बन क्या होंगे। इसके बाद देखो हाइड्रोकार्बन हमारे कितने टाइप्स के होंगे। हाइड्रोकार्बन हमारे होंगे 2 टाइप्स के। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के। पहला होगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। अब देखो उसमें
जैसे फर्स्ट है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, या फिर एल्कीन, सॉरी। फर्स्ट है क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकेंड इज वन क्या होना चाहिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हमारे क्या होंगे, 2 टाइप्स के। फर्स्ट होगा एल्कीन, सेकेंड इज वन एल्काइन। क्लियर है, ये होंगे हमारे हाइड्रोकार्बन। तो हमारे हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज वन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और नेक्स्ट क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हमारे 2 टाइप्स के होंगे, एक होगा एल्कीन, एक होगा एल्काइन। इतना क्लियर है या नहीं, है क्लियर? ठीक है, तो इसे नोट करो अपनी कॉपी में। अब समझते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होंगे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओ, जो नोट हो गया होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, देखो those hydrocarbon in which carbon atoms attached by single bond is known as is known as सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या फिर क्या बोलते हैं हम, एल्केन, या फिर हम क्या बोलेंगे, एल्केन, ठीक है। तो इज नोन एज एल्केन। क्लियर है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में जो कार्बन एटम है ना, ठीक है, उनके बीच में जो कार्बन है उनके बीच में बॉन्ड कैसा बनेगा, सिंगल बॉन्ड। 2 कार्बन एटम अटैच होंगे किस बॉन्ड के साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है। कुछ एग्जांपल उन्हें देखो, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है एल्केन को पहचानेंगे कैसे, जो भी कंपाउंड होगा उसके पीछे क्या आएगा, ANE। पहचानेंगे कैसे कि ये एल्केन है, देखो जैसे कि मैंने आपको दिया CH4, ठीक है, CH4 का नाम क्या होगा, मीथेन। CH4 क्या होगा हमारा, मीथेन है, ठीक है। अभी नाम बोला था मैंने, CH4 क्या होगा, मीथेन। अब बताओ ये एल्केन कंपनी का, ये कैसे पता करेंगे हम, क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है, ANE। जिसके पीछे ANE आएगा वो कौन से कंपाउंड होंगे, एल्केन वाले। जिसके पीछे क्या होगा, ANE, वो कौन से होंगे, एल्केन वाले, ठीक है। एल्केन में क्या होगा, जो कार्बन एटम है वो अटैच होगा किससे, सिंगल बॉन्ड से। ये क्लियर हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो बस एक ही कार्बन है, अटैच होने की तो कोई बात ही नहीं बनती, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर देखो CH4 का स्ट्रक्चर बनेगा C, कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। एक कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड। एक कार्बन के कितने होंगे, 4, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट। तो जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, ठीक है। तो क्या एक हाइड्रोजन आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, CH4 का। और एग्जांपल देखते हैं, चलो इसे नोट करो पहले, फिर एग्जांपल देखेंगे किसके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। अभी नेमिंग पे ध्यान मत दो, नेमिंग का पूरा एक नया लेक्चर बनेगा डिटेल में, नोट करो उसे। हो गया, सेकेंड है, ठीक है। तो एल्केन वाले कंपाउंड, जैसे कि एक और एग्जांपल देखो, सेकेंड इज C3H8, ये दिया हुआ है, इसका नेम क्या होता है, प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन क्लासिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, एल्केन ही है क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है, ANE आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एल्केन,
क्यों एल्केन के भी पीछे क्या आता है, एल्केन के पीछे भी क्या आता है ANE, ठीक है। और इसके नाम के पीछे भी क्या आ रहा है ANE, इसके नाम के पीछे ANE, मतलब ये कौन सा कंपाउंड है, एल्केन वाला। एल्केन वाले कंपाउंड में जो कार्बन एटम है वो कैसे अटैच होंगे, सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है। जो एल्केन वाले कंपाउंड है उनमें जो कार्बन एटम है वो अटैच होंगे किसके साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर देखो, कितने कार्बन है, 3, 1 2 3। कंपाउंड एल्केन मतलब जितने भी कार्बन एटम है सब किसके साथ अटैच होंगे, सिंगल बॉन्ड के साथ। तो एक बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, तीनों कार्बन क्या हुए, अटैच हो गए। अब बताओ ये वाला कार्बन, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, एक बॉन्ड। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड। कार्बन बनाता कितने हैं, 4। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। तो एक तो उसने बना लिया, बच्चे कितने, 3। तो 1 2 3। इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2। लेकिन कार्बन बनाता कितना है, हमेशा 4 बॉन्ड। हमेशा याद रखो जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड। तो उस कार्बन ने कितने बना लिए, 2। तो कितने और बनाएगा, 2। इस कार्बन ने कितने बनाया, ओनली 1। तो और कितने बनाएगा, 3। 1 2 3। क्लियर है। अब देखो जो भी बॉन्ड खाली है उन पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन कितने आ गए, 8। कार्बन कितने हो गए, 3। तीनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। क्लियर हुआ ये। एक और एग्जांपल देखते हैं, नोट करो इसे। हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड, C5H12। इसका नेम होता है पेंटेन। इसका नेम क्या है, पेंटेन। तो आइडेंटिफिकेशन करो ये कौन से ग्रुप का होगा, एल्केन ग्रुप का। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एल्केन। एल्केन का मतलब जितने भी कार्बन एटम है सभी अटैच होंगे सिंगल बॉन्ड के साथ। तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है इसके पास, 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन हो गए। एल्केन है मतलब सभी किसके साथ होंगे अटैच, सिंगल बॉन्ड के साथ। 1 2 3 4। क्लियर है, सभी किसके साथ अटैच हो गए, सिंगल बॉन्ड के साथ। अब बताओ इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिया, 1। तो और कितने बनाएगा, 3। इस कार्बन ने कितने बना लिए, 1 1। 2 बना लिए तो और कितने बनाएगा, 2। इस कार्बन ने कितने बना लिए, 2। और कितने बनाएगा, 2। क्योंकि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बना पाएगा, ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड। ये कार्बन है कितने बना लिए, 2। और कितने बनाएगा, 2। इस कार्बन ने कितने बनाए, ओनली 1। तो कितने और बनाएगा, 3 बॉन्ड। ठीक है, जो भी बॉन्ड खाली है वहां पे क्या लगेगा, हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है किसका, पेंटेन का। नोट करो उसे। तो आपको क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 2 एग्जांपल जो आपको करनी है खुद। खुद वाला एक है C6H14, इसका नाम है हेक्सेन। ठीक है, एक और है C4H10, इसका नाम है ब्यूटेन। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको इसका। ठीक है, क्या बनाना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ, स्ट्रक्चर। ये नोट करो उसे। हो गया। अब देखो नेक्स्ट। ठीक है, फर्स्ट वाला तो हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन कौन सा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो उसका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होंगे हमारे, देखो दोज हाइड्रोकार्बन in which carbon atom is attached by single or double bond,
बॉन्ड, ठीक है, आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें जो कार्बन एटम है वो अटैच होंगे किसके साथ? सॉरी, यहाँ पे सिंगल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डबल, तो यहाँ पर आएगा ट्रिपल, ठीक है। तो देखो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें जो कार्बन एटम है वो अटैच होगा किसके साथ? डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें जो हमारा कार्बन एटम है वो अटैच होगा किसके साथ? या तो डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो या तो फिर डबल बॉन्ड के साथ होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ। यदि कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? ये हमारे कितने टाइप्स के थे? 2 टाइप्स के, एक था एल्कीन, एक था एल्काइन। तो उन्हें भी हम देखते हैं, पहले से नोट करो, इसके एग्जांपल लिख लो। क्या? C2H2, ठीक है, ये एग्जांपल है। अभी देखेंगे एल्कीन और एल्काइन में से डिटेल में, क्योंकि डबल बॉन्ड वालों को क्या बोलेंगे हम? एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वालों को क्या बोलेंगे? एल्काइन। जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा होगा? डबल, तो हाइड्रोकार्बन कैसे होंगे? एल्कीन। और जिनके बीच में होगा ट्रिपल वो कौन से होंगे? एल्काइन। और दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं हम? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नोट करो उसे, हो गया? तो सबसे पहले देखो एल्कीन। ठीक है, सबसे फर्स्ट कौन सा है? एल्कीन। एल्कीन की डिफाइन देखो, दोज हाइड्रोकार्बन इन which कार्बन एटम attached by double bond, ठीक है, is known as alkene, it's called alkene, ठीक है। तो एल्कीन क्या होंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें जो कार्बन एटम है वो अटैच होगा किसके साथ? डबल बॉन्ड के साथ। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें जो हमारे क्या होंगे? कार्बन एटम होंगे वो अटैच होने वाले हैं किसके साथ? डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या होंगे? अब देखो इसे आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? उन हाइड्रोकार्बन के नेम के पीछे क्या आएगा? ANE आएगा तो एल्केन, ENE आएगा तो एल्कीन। तो देखो एग्जांपल क्या होंगे, इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। जैसे एग्जांपल C2H4, इसका नेम होता है एटीन। इसका नेम क्या है? एटीन। अब देखो उसके नेम के पीछे क्या आ रहा है? ENE, मतलब ये कौन से ग्रुप का है? एल्कीन ग्रुप का। इसमें जो कार्बन एटम है उनके बीच में बॉन्ड कैसा आएगा? डबल बॉन्ड। क्लियर है? स्ट्रक्चर देखो इसका, ठीक है। ENE है, इसका मतलब तो आपको पता चली गया होगा कि ये कौन से ग्रुप का? एल्कीन ग्रुप का। अगर पीछे ANE आएगा तो एल्केन, सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। ENE आएगा तो डबल बॉन्ड के साथ। एक और आएगा BiNE, जो कौन सा होगा? ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो देखो कार्बन एटम कितने हैं? 2। ENE लगा हुआ है नाम में, ENE है तो क्या होगा? ENE है तो क्या होगा? एल्कीन ग्रुप का होगा। एल्कीन ग्रुप का है तो क्या होगा? इसमें जो कार्बन एटम है वो अटैच होंगे डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसमें इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 2। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 2 बॉन्ड। कितने और बनाएगा? 2। कितने और बनाएगा? 2 बॉन्ड। इस कार्बन ने कितने बना लिए? 2। कितने और बनाने वाला है? 2 बॉन्ड, ठीक है। जो 2 बॉन्ड खाली है उन पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। 1 2 3 4। क्लियर है? तो ये किसका स्ट्रक्चर होगा? हमारा एथीन का। नोट करो इसे अपनी कॉपी में, ठीक है। नोट डाउन हो गया?
लास्ट में एक और चीज बताऊंगा जिससे क्या तुम फॉर्मूला देख के पहचान सकोगे कि ये क्या एल्केन का है, एल्कीन का है, एल्काइन का है। ठीक है, अब देखो एल्कीन का एक और एग्जांपल, जैसे C4H8, इसका नेम होता है ब्यूटीन। इसका नेम क्या होगा? ब्यूटीन। ठीक है, नेम क्या है इसका? ब्यूटीन। EN आ रहा है, मतलब एल्कीन ग्रुप का है, कार्बन के बीच में क्या लगेगा? डबल बॉन्ड। कितने कार्बन है? 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है? यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो डबल बॉन्ड आएगा ना, वो ऐसे नहीं आएगा कि तुमने क्या कर दिया, सब कार्बन के बीच में क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड। ये गलत है। ये क्या है? गलत है। सभी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आएगा। यदि एल्कीन ग्रुप है तो सभी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आएगा। ये क्या? गलत है। सही क्या है? जो डबल बॉन्ड आएगा वो ओनली क्या आएगा? दो कार्बन के बीच में। जो डबल बॉन्ड आएगा वो कहां पे आएगा? ओनली पहले कार्बन के बीच में। क्लियर है? जो डबल बॉन्ड आएगा वो किस में आएगा? पहले कार्बन के बीच में आएगा। बाकी सब में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये क्या ट्रिपल बॉन्ड वाले में होगा, यही क्या होगा? डबल बॉन्ड वाले में भी होगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड वाले में क्या होगा? जो डबल बॉन्ड आएगा वो कौन सा आएगा? ओनली फर्स्ट वाले कार्बन में, और बाकी सब में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2 बॉन्ड। ठीक है, तो कितने और बनाएगा? 1 2। इस कार्बन ने कितने बनाए? 1 2 3, 3 बना लिए। कितने और बनाएगा? 1। इस कार्बन ने 2 बनाए हैं, कितने और बनाएगा? 2। इस कार्बन ने कितना बनाया? ओनली 1, तो कितने और बनाएगा? 3। ओनली बनाना कितना है इनको? 4। अब देखो जितने भी खाली उन पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर किसका होगा? ये स्ट्रक्चर होगा हमारा ब्यूटीन का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका है? ब्यूटीन का। क्लियर है? नोट करो उसे। तो डबल बॉन्ड जो आएगा वो ऑनलाइन किसमें आएगा? फर्स्ट वाले कार्बन पे। ठीक है, फर्स्ट वाले कार्बन पे डबल लगाना है, बाकी सब पे क्या आएगा? सिंगल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? नोट हो गया होगा। एक और एग्जांपल देखो, थर्ड है पेंटीन। ठीक है, अब देखो C5H10, ये दिया, इसका नेम होता है पेंटीन। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है? ENE, मतलब कौन से ग्रुप का है? एल्कीन ग्रुप का। कार्बन के बीच में क्या आने वाले हैं? डबल बॉन्ड। तो देखो कितने कार्बन है? 5। जो डबल बॉन्ड आएगा वो कहां पे आएगा? ओनली फर्स्ट कार्बन पे। ठीक है, बाकी सब पे क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 2। कितने और बनाएगा? 2। इस कार्बन ने कितने बनाए? 3। 1 2 3। कितने और बनाएगा? 1। इस कार्बन ने कितने बनाए? 2। तो कितने और बनाएगा? 2 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन हमेशा कितने बनाता है? 4। 2 बना लिए, तो कितने और बनाएगा? 2। और ये इसने कितने बनाए? ओनली 1। तो कितने और बनाने से? 3। जो भी खाली है वहां पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर बना लोगे या नहीं? यदि आपको स्ट्रक्चर बनाना आए किसी का, तो आप क्या इजीली स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ कर सकते हो। पहचानोगे कैसे कि डबल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड? उसके पीछे नेम में। ठीक है, ENE लगा हुआ तो क्या आएगा? डबल बॉन्ड। ANE लगाए तो सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? नोट करो उसे, एक होमवर्क में लिख लेना। हेक्जीन C6H12, इसका नेम होगा हेक्जीन। ठीक है, हो गया होगा ये नोट? हो गया? चलो देखो अब देखो नेक्स्ट एल्काइन। अब देखो ये लास्ट सेकंड टाइप का एल्काइन। ठीक है, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन। अब देखो एल्काइन में क्या होगा? दोज कार्बन एटम is attached those hydrocarbon in which
कार्बन एटम is attached by triple bond is known as alkyne। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें जो कार्बन एटम है वो अटैच होगा किसके साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ठीक है, किसके साथ अटैच होगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, एल्काइन। तो एन वाले, एल्केन वाले में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन वाले में डबल बॉन्ड, एल्काइन वाले में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। एग्जांपल देखो अब इनके, एग्जांपल क्या है, जब फर्स्ट एग्जांपल है C3H4। ठीक है, इसका नेम होता है प्रोपाइन। इसका नेम क्या है, प्रोपाइन। ठीक है, अब देखो नेम में क्या आ रहा है पीछे, बाई एनी, इसके पीछे भी क्या, बाई एनी। तो जिसके नेम के पीछे बाई एनी आएगा वो कौन से ग्रुप का होने वाला है, एल्काइन ग्रुप का। एल्काइन ग्रुप में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो स्ट्रक्चर, अब ऐसा तो नहीं है कि क्या इनके बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है बिल्कुल गलत, ये क्या है बिल्कुल गलत है। जो ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो ओनली किस में आएगा, फर्स्ट कार्बन में, बाकी सब में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे हमने डबल बॉन्ड में किया था सेम हम करेंगे ट्रिपल बॉन्ड में। क्या होगा, ये है फर्स्ट वाले कार्बन में क्या आ जाएगा, ओनली ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सब में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 1 2 3, कितने बॉन्ड बनाएगा, 1। इस कार्बन ने कितने बना लिए, 1 2 3 4। क्या ऐसे बनाने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि कार्बन कितने बनाएगा, ओनली 4। इस कार्बन ने कितने बना लिए, 1, तो कितने और बनाएगा, 3। क्लियर है। अब जो भी खाली है उन पे क्या लगा दो, हाइड्रोजन। 1 2 3 4। ये स्ट्रक्चर किसका है, प्रोपाइन का। ये स्ट्रक्चर किसका है, प्रोपाइन का। नोट करो उसे। हो गया। उसके बाद देखो एक और एग्जांपल लास्ट, जैसे हमें दिया है C5H8। ठीक है, ये क्या है, पेंटाइन। नाम में पीछे क्या आ रहा है, बाई एनी, मतलब ये कौन से ग्रुप का, एल्काइन ग्रुप का। इनके बीच में क्या आएगा, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5। सबके बीच में ट्रिपल नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा, फर्स्ट वाले कार्बन में ट्रिपल, बाकी सब में क्या होगा, सिंगल। ठीक है, इस कार्बन ने कितने बना लिए, 3, कितने और बनाएगा, 1। इस कार्बन ने कितने बनाए हैं, 1 2 3 4, उसे बनाने की जरूरत नहीं है। इस कार्बन ने 2 बनाए तो कितने और बनाएगा, 2। इसने भी 2 बनाए तो कितने और बनाएगा, 2। इसने बनाया 1 तो कितने बचे, 3। ठीक है, जो भी खाली है उन पे क्या लगा दो, हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8। और जितने भी हाइड्रोजन लगाएंगे वो किसके इक्वल होगा, जितने इसमें हाइड्रोजन होंगे। इससे क्या आप चेक भी कर सकते हो कि आपका जो स्ट्रक्चर बनाया हो क्या सही बनाया या फिर गलत। दो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, जैसे एक बनाना है आपको C6H10 का, जिसका नेम है हेक्साइन। एक बनाना है ब्यूटाइन। ठीक है, ये सभी स्ट्रक्चर क्या आपको ड्रॉ करने हैं, नोट करो उसे। तो एल्काइन का क्या है, आप इजीली क्या बना सकते हो स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या हमारा जो हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, वो क्या हो गया है, फिनिश। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या हो गया है, फिनिश। एक लास्ट में एक और ग्रुप बचता है क्या, अल्काइल ग्रुप। लास्ट में क्या बचेगा, एक अल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसको अलग लिख दो, स्टार बना के लिख दो इसको। ठीक है, एक अलग से पढ़ते हैं, ना ये सैचुरेटेड में आएगा ना ही अनसैचुरेटेड में। ये आता किसमें, देखो इसका नेम है अल्काइल। ठीक है, अल्काइल क्या होंगे, दोज हाइड्रोकार्बन in which
वन हाइड्रोजन is removed फ्रॉम एल्केन। एल्केन कौन से होते हैं हमारे? सिंगल बॉन्ड वाले। एल्केन कौन से होंगे? सिंगल बॉन्ड वाले। एल्केन में से यदि हम एक हाइड्रोजन क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, तो क्या फॉर्म होता है हमारा? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या फॉर्म होगा? हाइड्रोकार्बन। जैसे देखो हमारे पास है C2H5, ठीक है, C2H5, इसका नेम होता है इथाइल। इसका नेम क्या है? इथाइल। ठीक है, C2H5 का नाम क्या है? इथाइल। अब देखो ऐसे ही एक होता है इथेन। इथेन ANE वाला, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। याद होगा एल्केन वाले में हमने किया था इथेन का फॉर्मूला। इथेन का फॉर्मूला क्या है? C2H6। इथाइल का फॉर्मूला क्या है? C2H5। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 5। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो मैंने डिफाइन में क्या लिखा है? देखो दो हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हुआ? एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे फ्रॉम एल्केन। ANE वाले कंपाउंड कौन से? ये इनमें से हमने एक हाइड्रोजन क्या कर दिया है? रिमूव। जैसे हम इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो क्या फॉर्म होगा? एल्काइल। क्या फॉर्म होगा? एल्काइल। देखो तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं? 6। इसमें से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, यहाँ पे कितने हो गए हैं? 5। क्लियर है ये चीजें? ठीक ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे क्या था? एल्केन ग्रुप। एल्केन ग्रुप में से हमने एक हाइड्रोजन कर दिया रिमूव, तो क्या फॉर्म हो गया? इथाइल। ठीक है, लास्ट में एक टॉपिक बताऊंगा जिससे क्या तुम सभी को इजीली पहचान सकते हो। क्लियर है? ठीक है, अभी क्या तुम नेम से पहचानोगे। अब देखो ये YL वाला है, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा, इसका भी देख लो। स्ट्रक्चर इजी है। कितने कार्बन है? 2। सबके बीच में आएगा सिंगल बॉन्ड। एल्काइल वालों में सबके बीच में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड। YL लगाए, सिंगल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, अब बताओ इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1। तो कितने और बनाएगा? 3। इसने भी कितने बनाए? 1। कितने और बनाएगा? 3। ठीक है, हाइड्रोजन 2 3 4 5। ये कैसा रह गया? खाली। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन थे कितने? ओनली 5, तो हमने 5 लगा दिए। एक क्या रह गया यहाँ पे? खाली। क्यों? हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। क्यों रह गया? क्योंकि हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिया है। क्लियर है? तो ये कौन से है? हमारे अल्काइल ग्रुप। ठीक है, हो गया। एक एग्जांपल और देखो, सेकंड है C5H11, इसका नेम है पेंटाइल। ठीक है, अब देखो कार्बन कितने? 5 1 2 3 4 5। सबके बीच में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड। YL वालों में क्या आएगा? सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन ने कितने बना लिए? 1। कितने और बनाएगा? 3। ये कितने बनाएगा? 2 2 2 3। ठीक है, ये तो आप बना ही लोगे। कितने हाइड्रोजन? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 आ गए। ये कैसा रह जाएगा? खाली। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगा किसका? पेंटाइल का। तो एक स्ट्रक्चर आपको ही बनाना है, प्रोपाइल। इसका फॉर्मूला है C3H7। ठीक है, नोट करो उसे। हो गए? अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने एल्कीन। अब पूरा शॉर्ट में देखते हैं। सेकेंड टेबल को बना लेना। एल्कीन जो भी पढ़ा है वो अभी क्लियर हो जाएगा। थर्ड है एल्काइन। ठीक है, फोर्थ हमने पढ़ा है एल्काइल। ये 4 चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, ANE वाले में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड।
ई एन ई वाले में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, वाई एन ई वाले में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर है, और वाई एल वाले में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, क्लियर है, ठीक। अब देखो ये तो नाम से पहचान ही लोगे, इसमें एक होता है इनका जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले को देख के आप इजीली क्या पहचान सकते हो। देखो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, ठीक है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। एल्काइन का क्या होगा, CnH2n-2, ठीक है। एल्काइल का क्या होगा, CnH2n+2। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करना है तो एक हाइड्रोजन क्या कर दो यहाँ से कम, तो एल्काइल का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+1। एन क्या हुआ यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। एल्केन है उसके लिए फॉर्मूला क्या वैलिड होगा, CnH2n+2। एल्कीन है उसके लिए क्या वैलिड होगा, CnH2n। एल्काइन है CnH2n-2। एल्काइल के लिए CnH2n+1। ये देखो अभी चीजें समझ में आएंगी। जैसे देखो मैंने क्या फॉर्मूले लिख के दे दिए, उनका नाम नहीं लिखा, मैंने क्या किया फॉर्मूले लिख के दे दिए और मैंने नाम नहीं लिखा, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये क्या होगा, एल्केन ग्रुप का है, एल्कीन ग्रुप का है, एल्काइन है, कैसे पहचानोगे, ठीक है। तो वही चीजें पहचानेंगे अभी, तो इसे नोट कर लो अपनी कॉपी में, ठीक है। एक बार याद कर लेना, ANE वाले में +2 होगा, ENE वाले में कोई +2 नहीं है, YNE वाले में -2 हो जाएगा, उसमें क्या होगा +1, ठीक है। और सब में क्या होगा, CnH2n, नोट हो गया होगा। तो मैं आपके सामने क्या कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं जिनको आपको क्या लिखना होगा, ग्रुप। कुछ एग्जांपल है आपके सामने, राइट ग्रुप, एक ग्रुप लिख देना। फर्स्ट है C2H4, C3H6, जैसे ये दिए। अब मैंने आपको इनका फॉर्मूला लिख के दे दिया है, इनका नेम नहीं लिखा है। अब मैंने क्या दिया आपको, ओनली इनका फॉर्मूला, नेम नहीं लिखा है। तो आप बताओ कैसे पहचानोगे कि ये क्या है, एल्केन का है, एल्कीन का है। मैंने क्या इनका स्ट्रक्चर बनाने दे दिया आपको, मैंने इनका आपको स्ट्रक्चर बनाने दे दिया, इनका नाम बताया नहीं है। नाम नहीं बताया तो आप पहचानोगे कैसे कि ANE वाला है, ENE वाला है। तो उसको अब हम किससे पहचानेंगे, जनरल फॉर्मूले से। किससे पहचानेंगे, जनरल फॉर्मूले से, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूले से हम कैसे पहचानेंगे इसको, देखो इसको हम पहचानेंगे फॉर्मूले से। अब बताओ इसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है, 2, ठीक है। 2 है ना, कार्बन कितने, 2, 2 का डबल करो कितना हो गया, 4। तो देखो हमने यहाँ पे फॉर्मूले दिए थे, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, CnH2n+1, ये क्या ना। कार्बन का डबल करने पे उसमें यदि हमने कोई इंक्रीजमेंट नहीं किया तो कौन सा ग्रुप होगा, एल्कीन। देखो Cn कितना, कार्बन कितना N, इसको N में पुट करो इस वाले फॉर्मूले में, देखो ध्यान से सुनो। Cn है, C पे कार्बन कितने, 2, 2 को डबल कर दो कितने हो गए, 4। क्या तुमने कोई इंक्रीज किया, नहीं किया, डबल करने पे 4 ही है। तो कौन सा ग्रुप होगा, एल्कीन ग्रुप, ENE। क्योंकि ना तो हमें इसमें इंक्रीज करना पड़ा, ना ही हमें इसमें डिक्रीज करना पड़ा, डायरेक्टली फॉर्मूला है, कार्बन को डबल कर लिया। 3 का डबल करो कार्बन का, 6, 3 2 जा 6, 6 ही हाइड्रोजन है। क्या तुम्हें इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। तो ये भी कौन सा ग्रुप होगा, एल्कीन ग्रुप का है ये भी। इसका स्ट्रक्चर में भी क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। कार्बन कितने हैं, 4, 4 का डबल करो 8, 4 का डबल करो 8, 9 बनाने में कितना इंक्रीज करना पड़ा है, 1। 4 का डबल करो कितना आएगा, 8, इंक्रीज करो कितना, 9 बनाने के लिए 1। तो 1 इंक्रीज किसमें हो रहा है, इस वाले में। कार्बन कितने हैं, 4, 4 2 जा 8, डबल कर दिया। डबल करने के बाद देखो तुम्हें कितना इंक्रीज करना पड़ा है 9 बनाने के लिए, 1। तो 1 वाला कौन सा है, ये, ठीक है। क्या होगा ये, किस ग्रुप का है, अल्काइल ग्रुप का। तो उसका भी क्या है, तुम स्ट्रक्चर बना सकते हो। C5H12, 5 है, 5 2 जा 10, डबल कर दिया इसका
10 हो गया। अब बताओ 12 बनाने के लिए 10 में कितना इंक्रीज करोगे, 10 को 12 बनाना है तो कितना इंक्रीज, 2 का इंक्रीजमेंट है ना, 2 इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो 2 इंक्रीज किसमें हो रहे हैं, इसमें। जब 2 इंक्रीज इसमें हो रहे हैं तो ये क्या होगा, एल्केन। ठीक है, उसके बाद देखो C2H2 कार्बन का डबल करो, 2 2 जा 4। अब देखो इसमें इंक्रीज नहीं हो रहा, इसमें हाइड्रोजन का डिक्रीज हो रहे हैं। 4 में कितने का डिक्रीजमेंट हो रहा है, 2 का, तो 2 का डिक्रीजमेंट किसमें हो रहा है, कम किसमें हो रहे हैं, इसमें, क्योंकि इसमें क्या -2। ये कौन सा ग्रुप है, एल्काइन ग्रुप। ठीक है, नोट करो उसे, मैं कुछ होमवर्क में दे रहा हूं। तो ये देखो आपके सामने लिखे हैं कुछ क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या करना है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और इनका क्या बताना है, ग्रुप। तो पहले आप इनका ग्रुप बताओ, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन कौन से ग्रुप का है, उसके अकॉर्डिंग क्या करो, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ठीक है, आज के लेक्चर में जो भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में लिखो, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।